हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री मेथड। ठीक है, तो एलिमेंट्री मेथड के कुछ एप्लीकेशंस है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, है ना। इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपको दे रखे हो तो उसकी किस तरीके से रेंज निकालनी है ना, तो वो आपको सीखना है। देखो, सबसे पहले तो कंसेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये है कि टू की पावर एक्स है ना, उसको आप न्यूमरेटर से हटाओ। टू की पावर एक्स को न्यूमरेटर से हटाओ। ठीक है, टू की पावर एक्स को न्यूमरेटर से कैसे हटाएंगे उस पर देखते हैं। देखो, ठीक है, किस तरीके से हटाएंगे। अब देखो, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 7 डॉट टू की पावर एक्स अपॉन टू की पावर एक्स, ठीक है, -3/2 की पावर एक्स। ठीक है, ये इससे कट गया तो ये कितना हो गया अपना 7 - 3/2 की पावर एक्स। ठीक है, अब आपको ये एक बात पता है क्या, कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज होती है 0 to ∞। क्या होती है? 0 to ∞। तो बस इसी चीज का अब हमें यूज लेना है यहाँ पर। देखो, टू की पावर एक्स जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है 0 to ∞। अब हमें लेके क्या आना है, सबसे पहले 1/2 की पावर एक्स, यानी पहले तो इसका रेसिप्रोकल का पता कर लो। तो देखो 1/2 की पावर एक्स कितना हो जाएगा, गौर करो भाई। जीरो का तो जीरो, इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो का क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वांटिटी को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3/2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से भी कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा। देखो, बिलोंग्स टू, भाई इन्फिनिटी का तो को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इन्फिनिटी, है ना, माइनस का इन्फिनिटी। और अगर 3 से भी कर दिया तो वो तो वही रहेगा। और इस जीरो को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो जीरो ही रहेगा, तो आ गया जीरो। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वांटिटी में 7 जोड़ना है, जब भी तो 7 - 3/2 की पावर एक्स आएगा मेरा, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे तो माइनस इन्फिनिटी में 7 जोड़ेंगे तो वो तो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, और जीरो में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 विद ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा देखो, जैसे ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x² + 3, तो इसमें भी यही देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, तो एक्सपोनेंशियल पावर वो मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, तो उसकी रेंज होती है एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, पहले तो एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो आपको पता है इसमें जो है स्क्वायर कर देंगे। तो देखो, माइनस इन्फिनिटी का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो तो क्या हो जाएगा आपका भाई माइनस इन्फिनिटी का, अगर आप मतलब इसका इन्फिनिटी का, जब आप माइनस इन्फिनिटी और -∞ to ∞, इसका जब आप स्क्वायर करोगे माइनस इन्फिनिटी का, तो वो तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जीरो, ये आपको बता रखा है। और इन्फिनिटी का तो इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है, विद ओपन ब्रैकेट। उसके बाद में अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5x स्क्वायर। अब 5x स्क्वायर मतलब 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो बिलोंग्स टू, वो क्या हो जाएगा, जीरो को 5 से मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही रहेगा, और इन्फिनिटी से करा तो इन्फिनिटी रहेगा विद ओपन ब्रैकेट। अब मुझे चाहिए 5x² + 3, तो बिलोंग्स टू, जीरो को 3 में 3 जोड़ा तो 3 विद क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी को 3 में 3 जोड़ा तो इन्फिनिटी रहेगा। तो ये क्या कहलाएगी हमारी, एक तरीके से एफ ऑफ एक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एफ ऑफ एक्स। और ये क्या कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी हमारी रेंज। क्या कहलाएगी, रेंज।
क्लियर। अच्छा, उसके अलावा देखो एक ये है आपका 1/7 साइन एक्स -4, ये ठीक है। तो इसको किस तरीके से करना है देखो ध्यान से, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो साइन एक्स की रेंज हमें पता होनी चाहिए, है ना। साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट -1 से 1, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को पहले तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 7 साइन एक्स बिलोंग्स टू -7, क्लोज ब्रैकेट। इसमें से 4 घटा दो तो ये हो जाएगा 7 साइन एक्स -4 बिलोंग्स टू। 4 जब इसमें से घटाओगे तो -7 -4 क्या होता है, -11, और 7 -4 कितना होता है, 3 विद क्लोज ब्रैकेट। अब मुझे इसका 1 चाहिए, यानी इसका करना है मुझे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/7 साइन एक्स -4 बिलोंग्स टू। अब देखो इसका रेसिप्रोकल करना है तो उसके लिए ध्यान रखना है ये चीज, भाई -11 से 3 के बीच में 0 आता है ना। तो उसके लिए तो आपको पता है, पहले भी बता रखा है, -∞ से भाई -11 का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/11, ठीक है। और क्लोज ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 का क्या होगा, 1/3 होगा विद क्लोज ब्रैकेट। तो 1/3 से कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा विद ओपन ब्रैकेट, है ना। तो इसमें ये हो जाएगा एक तरीके से एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ये हो जाएगी आपकी रेंज, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखो ये है आपका, इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखो। इसका जो मेन जो कंसेप्ट है ना, अब ये यहाँ परेशानी करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका मेन रूल आपको एक गोल्डन रूल याद रखो कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ। अगर आपको ये आता है तो आप कुछ कर सकते हो, यानी डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर में कहीं बनाना है। तो एज यू नो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो अगर इसमें इसे मैं मोड एक्स -2 -3 लिख दूं तो कोई परेशानी है क्या, आई होप नहीं होगी, है ना। अब ये यहाँ से इस जगह से अलग अलग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, मोड एक्स -2 अपॉन मोड एक्स -2 माइनस का 3 अपॉन मोड एक्स, ये मोड एक्स है ना, 3 अपॉन मोड एक्स -2, तो ये तो कट गया। तो ये कितना हो गया आपका 1 माइनस 3 अपॉन मोड एक्स -2, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, अब इसके साथ कैसे बर्ताव करना है वो देखो ध्यान से, इसका यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मोड एक्स की जो है रेंज पता होनी चाहिए। तो मोड एक्स की रेंज कितनी होती है, क्लोज ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी। ये मैंने लिखवा रखी है प्रीवियस वीडियोस में, तो आपको रेंज लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है ना। रेंज लर्न करोगे तभी कुछ हो पाएगा इसमें। आगे देखो मोड एक्स -2, तो ये हो गया मोड एक्स -2 बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। अब 2 घटाना है तो 0 में से 2 घटाओगे तो -2, और इन्फिनिटी में से 2 घटाओगे तो ये तो इन्फिनिटी ही रहेगा। अब इसका करना है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ मोड एक्स -2 बिलोंग्स टू। अब ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो क्या, कि ये आएगा -इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी से -2 या -1/2, है ना, -1/2 आएगा, क्योंकि माइनस में है ना ये 2। तो ये हो गया क्या, माइनस का 1/2, है ना। अच्छा, ये क्लोज ब्रैकेट में है तो ये क्लोज ब्रैकेट यूनियन, फिर उसके बाद क्या आया आपका 0, क्या आ गया 0। तो ये आ जाएगा देखो विद ओपन ब्रैकेट, है ना, विद ओपन ब्रैकेट 0 से क्या हो गया इन्फिनिटी, तो ये हो गया। अब इस क्वांटिटी को मुझे मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो ये आ गया -3 अपॉन मोड एक्स -2, -3 से मल्टीप्लाई करो तो देखो ध्यान से, -3 को इन्फिनिटी से करा तो माइनस का इन्फिनिटी,
कॉमा -3 से करा तो ये कितना हो जाएगा देखो। -3 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2। -3 से करोगे तो कितना आ जाएगा ये 3/2। लेकिन अब इसमें जो परेशानी वाली बात क्रिएट होगी वो कहाँ से होगी देखो। -3 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो -∞ तो यही रहेगा। क्यों -3 से कर रहे हैं तो फिर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा ना। लेकिन अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको गौर करनी पड़ेगी। देखो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, और आपको पता है नेगेटिव पहले आता है, तो पहले नेगेटिव वाले को लिख लेते हैं। तो 0 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, -3/(x-2) है। तो -3 को आपको इस रेंज से मल्टीप्लाई करना है, तो -∞ तो -∞ ही रहेगा, ठीक है। और -3 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। एक मिनट रुक जाओ। -∞ और माइनस माइनस प्लस 3/2, ठीक है। अब देखो इधर ये 3/2 यहाँ पॉजिटिव का आएगा, 3/2 यहाँ पे किसका आएगा पॉजिटिव का, विद क्लोज ब्रैकेट, है ना, पॉजिटिव। और आपको पता है जो पॉजिटिव क्वांटिटी है वो जो है वो आती है किसमें, बाद में आती है, पहले नेगेटिव क्वांटिटी आती है, राइट। -3 को 0 से करोगे तो वो तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन -3 को मतलब इन्फिनिटी से करोगे दैट इज -∞, जो कि पहले आता है, तो यहाँ पे आ गया -∞। और -3 को 0 से करोगे तो वो तो 0 विद ओपन ब्रैकेट, ओके, यूनियन। अच्छा, -3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं -∞ से, तो वो तो हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। और -3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस के हाफ से, दैट इज 3/2। अब आपको पता है 3/2 पहले आता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी बाद में आता है, तो 3/2 के साथ आएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि माइनस हाफ के साथ क्लोज ब्रैकेट है। तो 3/2 कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ क्या आएगा ओपन ब्रैकेट। अब इस क्वांटिटी में आपको 1 जोड़ना है, इस क्वांटिटी में आपको 1 जोड़ना है, जब तो 1 माइनस समथिंग क्वांटिटी आएगी, राइट। तो ये हो गया 1 माइनस, अरे एक, तो ये हो गया 1 माइनस 3/(x-2), है ना। तो देखो बिलोंग्स टू, एक इसके अंदर जोड़ना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा देखो। आपको पता है -∞ में 1 जोड़ूंगा तो वो तो -∞ ही रहेगा, तो ये हो गया -∞। एक मिनट, ये हो गया -∞, और माइनस मतलब 1 को अगर आप 0 में जोड़ोगे दैट इज ऑल्सो 1। अच्छा, विद ओपन ब्रैकेट यूनियन, 1 में अगर मैं 3/2 जोड़ूंगा तो दैट इज 5/2 विद क्लोज ब्रैकेट, तो 5/2 कॉमा 1 में को अगर मैं इन्फिनिटी में जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो ये जैसा कि हमें फंक्शन मिला था उसकी रेंज आ गई, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास फंक्शन, ये तो क्या हो गया फंक्शन। और ये हमारे पास क्या आ गई, ये यहाँ से ये क्या आ गई हमारे पास रेंज, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये भी बड़ा ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे एक बात बताओ, एक चीज देखो, गौर करो भाई। मैं इसे इसे क्या लिख सकता हूँ, पहले इसे थोड़ा सा सिंपली सॉल्व करके बता दूँ। देखो सॉल्यूशन इसका, रेंज पता करनी है मुझे। तो f(x) इक्वल टू 3 पावर x माइनस 1/3 पावर x और 3 पावर x प्लस 1/3 पावर x। इसे क्या लिखूंगा, 3 पावर x का होल स्क्वायर, है ना। अब एक बात बताओ, कोई तो ऐसे लिखता है 3 पावर x का स्क्वायर, और कोई ऐसे लिखता है कि है ना 3 का स्क्वायर। सही क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ दोनों में से, है ना।
एक तो ये आज लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है इसमें, देखो इधर मैं ऐसे कह रहा हूँ ये सही है या फिर 3 की पावर x का होल स्क्वायर सही है या फिर 9 की पावर x सही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ के रूल नहीं टूटने चाहिए। एलसीएम लेने पर 3 पावर x डॉट 3 पावर x होता है। 3 पावर x डॉट 3 पावर x वो क्या होता है, 3 की पावर बेस सेम तो पावर ऐड x और x क्या हो जाएगा 2x। तो पहली बात तो ये तो कहीं से भी सही नहीं है। अब ये सही है क्या देखें, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है भाई, a की पावर m की होल पावर n होती है तो वो a की पावर mn हो जाती है ना। तो इससे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 2x। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो 9 की पावर x यानी ये भी सही है, ये गलत है ना। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं वो देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं अब। 1 मिनट। ये लो, तो बस फिर इस चीज का यूज लेना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा 9 की पावर x, राइट। तो इसको लिख देता हूँ, देखो मैं 9 की पावर x -1 और अपॉन में जो 3 पावर x था वो एलसीएम लेके इसके साथ कट जाएगा, तो हो जाएगा 9 की पावर x +1। ठीक है। अच्छा, अब ये जो -1 है इसका क्या करें, तो 9 की पावर x +1, आपको पता है फॉर्मूला बताया था मैंने कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के जैसा बनाना होता है। तो न्यूमरेटर में -1 है और डिनोमिनेटर को बनाना है, डिनोमिनेटर में +1 है, तो +1 -2 करके लिख दूं क्या, इसको बताओ सही है। और 9 की पावर x +1, इसको अलग अलग कर लो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 9 की पावर x +1 अपॉन 9 की पावर x +1 -2 अपॉन 9 की पावर x +1। ठीक है, ये कट के हो क्या हो गया 1, तो ये मिला क्या हमें 1 -2 अपॉन 9 की पावर x +1, राइट। तो लिख दो इस बात को 1 -2 अपॉन 9 की पावर x +1। ठीक है, अब हमें कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल पावर के बारे में सोचना है। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंशियल पावर जो होते हैं, नंबर जो होते हैं 9 की पावर x, जो इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 to ∞। ठीक है। अच्छा, +1 कर दो पहले, तो क्या कर देंगे पहले तो +1, है ना। तो 9 की पावर x +1 करेंगे तो इन्फिनिटी, 0 में 1 जोड़ा तो 1 और इन्फिनिटी में 1 जोड़ा तो इन्फिनिटी। अब क्या करें इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन 9 की पावर x +1 इन्फिनिटी बिलोंग्स टू। अब देखो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, बट इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है और वो पहले आएगा, तो ये 0 और ये हो गया 1। ठीक है, अब -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 अपॉन 9 की पावर x +1। भाई -2 पहले 2 से करेंगे तो ये तो 0 और ये 2, वो ये हो गया 2, बट माइनस से करेंगे तो यानी पहले माइनस आएगा फिर उसके बाद में पॉजिटिव आएगा, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा क्या -2, 0। ठीक है, अब इसमें एक जोड़ना है, तो देखो 1 माइनस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 -2 अपॉन 9 की पावर x +1। ठीक है, बिलोंग्स टू, एक जोड़ना है, 1 -2 कितना होता है -1, और 0 में एक जोड़ दें तो क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। ये चीज अब हमें ऑप्शन में देखनी है, ऑप्शन में क्या मिल रहा है, बोथ साइड ओपन ब्रैकेट -1 से 1, तो देखो बोथ साइड ओपन ब्रैकेट -1 से 1, ये आंसर हमारा सही है। तो इस तरीके से ये आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।